कैसे मैंने गांव की एक जवान चुलबुली लड़की को पटाके खुले आसमान के नीचे ही उसकी पूरा मजा लिया, उसकी सहेली के सामने ही। हुआ यूं कि एक दिन जब मैं हॉस्टल में था और ऐसे ही पापा से फोन पर रोजमर्रा की बात हो रही थी। उस समय पापा एक अंकल के पास बैठे हुए थे। उन अंकल की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। उन्होंने पापा से आग्रह किया कि उनकी भी मुझसे बात करा दे। ऐसे ही बातें करते हुए उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया कि मुझे शादी में पक्का आना है। मैंने पापा से बात की और अंकल की शादी में आने का मन बना लिया। मैंने तुरंत ही घर जाने के लिए टिकट बुक किया। फिर सोचने लगा कि इस बार शादी में क्या क्या मजे करने हैं। साथ ही गांव के सारे बाहर रहने वाले दोस्तों से भी बात की कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम सबको भी आना है। शादी के 2 दिन पहले मैं शाम को गांव पहुँच गया। मुझे बड़ा भाई लेने आया था तो मैं बाइक से गांव पहुँच गया। घर में आकर मैं सबसे मिला, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर माँ ने थोड़ी देर में खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गया। अगले दिन मैंने सोचा कि चलो चाचा जी से मिलकर आते हैं। मैं उनके घर की तरफ गया तो देखा एक लड़की किसी को मेहंदी लगा रही थी। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा ये कौन है? वो बोले कि रिश्तेदार है। मैं बोला भाई क्या माल है यार, देख कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? भाई और मैं आपस में एकदम से खुले हुए थे। भाई बोला नहीं यार, शादी में कोई लफड़ा मोल नहीं लेना है। मैं बोला फिर रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उस लड़की को भुला नहीं पाया। अगले दिन सारे गांव को जीने का न्योता था तो चाचा जी बोले कि आज सब काम संभालना है। मैंने भी बोल दिया ठीक है चाचा जी। मैं काम के साथ साथ उस लौंडिया को भी ढूंढने में लग गया। रिश्तेदार है तो कहीं तो होगी। मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में, छत पर, आसपास, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैं गांव वालों को भोजन करवाने में मदद करने लगा। जैसे ही मैं पूड़ियाँ लेने गया उधर वो मुझको दिख गई। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अभी रिश्तेदारों के साथ है, अपन इसको रहने देते हैं। अगले दिन हम सब बारात में गए तो साथ में परिवार से कुछ लड़कियां भी आई थी। अचानक वो लड़की भी मुझे लहंगा और चुनरी में दिखी। एक बार फिर मेरा मन डोल गया, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मुझे पीछे से उसकी ब्रा का स्ट्रेप दिख रहा था तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको जाकर बोल दिया कि अपने कपड़े ठीक कर लो, कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है। तो वो लड़की साइड में गई और ठीक करके आ गई। फिर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली आप बड़े गंदे किस्म के इंसान हो, कहीं भी नजर डाल देते हो। मैंने कहा वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बता दिया, वरना इतनी फप्तियां और सभी ओर से भद्दे कमेंट्स भी सुनती कि फट जाती। वो बोली ओहो, तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? देने 2 गालियां और करने 2 कमेंट्स। मैंने कहा ठीक है, फिर से उसी कोने में चली जाओ और इस बार पीछे से नहीं, थोड़ा सा आगे से दिखा दो। और सुनो सभी के मजेदार कमेंट्स। इतना कहकर मैं वहां से उठकर चला गया। मुझे उसकी नखरेल बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैंने अच्छा किया और साली मुझे ही सुना रही थी। तभी दोस्त लोग आ गए और बोले क्या भाई इतने दिनों बाद मिले हो और सूखे सूखे? मैं बोला देखो भाइयों, अपन है एक शरीफ बंदा, लेकिन सिर्फ बड़ों की नजरों में ये लो पैसे और एक बियर का कार्टून उठा लाओ। आज फिर से यारों के साथ बैठते हैं। सभी दोस्तों के पास बाइक थी तो 10 मिनट में माहौल जम गया। मैंने बियर पी ली, मुझे मस्त हल्का हल्का शुरू होने लग गया। फिर सारे दोस्त ऐसे ही बात करने लगे। थोड़ी ही देर में खाने का बुलावा आ गया कि सारे बाराती खाना खा लो। मैं भी दोस्तों के साथ चल पड़ा। मेरी नजर एक टेबल पर पड़ी जिस पर सिर्फ एक ही सीट खाली थी। मैं झट से जाकर उस पर बैठ गया।
मैं जैसे ही बैठा तो आवाज आई, आइए, बड़ा इंतजार करवाया आपने। यह आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। वो अपनी आंखें झुकाकर बोली, कहाँ चले गए थे आप? मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने मन में सोचा कि क्या खूबसूरत आंखें हैं, इसकी दिल तो कर रहा था कि पट्टी को यही चूम लूं। लेकिन अचानक ख्याल आया कि आसपास अपने लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस लड़की के साथ मेरी कहानी परवान चढ़ने वाली है। वो, अरे आप तो आते ही जाने कहाँ खो गए, अभी भी गुस्सा हो गया, बात भी नहीं करोगे? मैंने कहा, सच कहूँ तो तुम्हारी आंखें देखकर गुस्सा फूर हो गया। बहुत खूबसूरत है आपकी ये झील सी आंखें, मैं इनमें कहीं खो गया था। मैंने शेर पढ़ दिया, कोई अगर है चांद सा खूबसूरत तो वो बस तुम ही हो, कोई और नहीं। वो बोली, वाह बहुत पहुँचे हुए शायर लगते हो, तुम तो आशिकाना मिजाज के हो रहे हो। मैं बोला, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, तुझे देखकर शायरी आ गई। वो बोली, क्या बात है, आज तो शायरी की बारिशें हो रही है। मैं बोला, ये कौन सा था जाम जो तूने आंखों से पिला दिया? बंदा तो एकदम सीधा था, तूने सारा सिस्टम हिला दिया। वो, अब बहुत हो गया, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। मैं, खाना तो खाएंगे लेकिन एक शर्त पर, आज की रात खत्म होने से पहले आप हमें किस करोगी? वो, पागल हो गए हो आप, अभी मुझे दुल्हन के पास जाना है, फिर सारी रात बिजी रहूंगी। मैं, ठीक है, फिर तुम खाओ खाना, मैं तो चला। तभी उसने मुझे हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया और निवाला तोड़कर बोली, अगर ये नहीं खाया तो कभी किस नहीं करूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो शर्मा गई। क्या खूबसूरत था वो पल। दिल तो किया आज सबको देखने दो, बस मुझे किस कर लेने दो, जो होगा देखा जाएगा। मगर उसकी इज्जत का ख्याल आते ही मन बदल गया और सोचा, चलो थोड़ा इंतजार और सही। फिर खाना खाकर मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया और वो अपनी महफिल में व्यस्त हो गई। रात के 2 बज गए थे मगर वो कहीं नहीं दिखी। अचानक मुझे एक गांव की लड़की ने आवाज दी। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो दुल्हन के घर के पीछे गांव की एक लड़की के साथ खड़ी हुई थी। तभी उसने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं स्तब्ध रह गया कि ये गांव की लड़की क्या सोचेगी। गांव का सबसे शरीफ लड़का इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? वो बोली, उसे अपने बारे में पता चल गया है और मेरी सहेली ही मुझे घर के पीछे लेकर आई है। फिर तो मेरा भी मूड बन गया और मैंने उसको कमर से पकड़कर पीछे एक दीवार से सटा दिया। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैंने हल्के से उसकी आंखों को चूम लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी सहमति जताई। मैंने फिर उसके दोनों गालों को चूमा। वो एकदम शांत खड़ी हुई थी। मैंने एक बार उसके सहेली के तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देख रही थी कि कोई आ ना जाए। मैंने तुरंत ही अपनी जानू की गर्दन पर दूसरा हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे चमचम को अपने होठों पर लगा लिया हो। फिर मैंने हल्की सी हलचल की और उसके निचले होठ को हल्का सा अपने होठों में दबा लिया। अब मेरी जानू पूरे जोश में आ चुकी थी। उसने मेरा पूरा साथ दिया और अपने बदन को मुझसे एकदम से चिपका दिया। फिर मैं उसको फ्रेंच किस करने लगा। मुझे अब सुरूर हो गया था। वो किस भी बेइंतहा कर रही थी। मैं तो किस करते हुए भूल ही गया था कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। हम दोनों तो अपनी मस्ती में डूबे थे, कुछ और बातों का एहसास ही नहीं था। हम दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते जा रहे थे। सब भूल गए थे कि कोई और भी यहाँ आ सकता है। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने उसे नीचे ही लिटा दिया। वहाँ कुछ तिरपाल जैसा पड़ा हुआ था। मैंने उसको उसी पर लिटा दिया।
ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया और वह भी फुल मजे लेने लगी। मैं भी पूरे मस्ती में था और मुझे कोई आसपास की कोई खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मस्ती में मस्त था। फिर मुझे महसूस हुआ कि काफी देर हो चुकी है, कोई इसे खोजता हुआ आना टपके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से काम निपटा लिया जाए। उसने उठकर मेरी गर्दन को पकड़ा और मुझे किस करने लगी। मैं मदहोश हो गया। एक बार फिर मुझे उसके होठों की गर्मी का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद वो थक गई। फिर थोड़ी ही देर में वो मुझे बहुत तेज किस करने लगी और मुझसे एकदम से चिपक गई। जैसे ही मैं झड़ने लगा, वो मुझे बहुत ही जोर से किस करने लगी और मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे उससे अब असीम प्रेम का आभास हो रहा था। मैं मन में कल्पना कर रहा था कि काश ये पल यहीं रुक जाए। तभी उसके सहेली की आवाज आई, चलो चलो बहुत देर हो गई है, अब वापस चलते हैं। मैंने जानू की तरफ देखा और उसे हल्का सा किस करके मैं खड़ा हो गया। मैंने उसको भी खड़ा किया। फिर वो अपना लहंगा ठीक करने लगी और अब जानू भी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और पूछा, अब कब मिलोगी? वो जाते हुए बोली, जब जब तुम हमें